हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल। जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर आपने आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। भूगोल का आईएमपी क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत अच्छा पेपर है, पढ़ने के बाद समझ आता है कि इससे हमको कितने सारे आइडिया मिल सकते हैं और कितने सारे नॉलेज जानकारी मिल सकते हैं। बहुत अच्छा है पेपर, मज़ा भी आने वाला है ये पेपर देख करके। आप सब लोग चिन्ह लगाते जाना और अच्छे से इनको तैयारी करते जाना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, ये हमारा पहला यूनिट है, आर्थिक भूगोल की अवधारणा है। दूसरा हमारे पास यूनिट है खनिज संसाधन है। तीसरा है हमारे पास प्रमुख उद्योग है। चौथा है कृषि स्थान का सिद्धांत। ये चारों यूनिट में आप चार अलग अलग चीज़ों को स्टडी करेंगे भूगोल के अंतर्गत। 100 नंबर का टोटल पेपर है, 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का मेन एग्जाम है। जैसे कि आप सभी लोग पहले और पेपर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना। हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, है ना, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिस्कस किया है। आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना। चलो देखते हैं। 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होना है, 10 नंबर का आपका सेमिनार और अटेंडेंस है। 30 नंबर टोटल हो गया। एक एक नंबर का 10 सवाल रहेगा और आपके पास 5 सवाल चर्चा नंबर का रहेगा और 4 सवाल 10 10 नंबर का रहेगा। तो ये आपके पास कुल मिला के हो जाते हैं, यहाँ हो गया 40, 40, 20, 60 और 10 70 नंबर। क्लियर हो गया। चलो हम लोग देखते हैं आईएमपी क्वेश्चन यहाँ का। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी है, आप जितना पढ़ पाएंगे उन चीज़ों को आप पढ़ें। तब भी मैं बताना चाहूँगा इसमें जो पहला सवाल आईएमपी बन रहा है, दूसरा आईएमपी बन रहा है, आर्थिक भूगोल के दायरे के संक्षेप में वर्णन करना है। ये भी आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको लगता है कि मुझे इस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, ऐसे चीज़ों को आप कर लिया करें। साइंस वाले बच्चे नहीं, जहाँ पर आप बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे। आर्ट का पेपर है, पेपर जैसे आपको पढ़ना है और आपके नॉलेज के लेवल को आगे बढ़ाना है। पहला सवाल बन रहा है आर्थिक भूगोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सत्र में लगातार पूछे गए हैं। दूसरा सवाल है आर्थिक भूगोल के मौलिक संकल्पना क्या है, इसको बताना है। इसमें जितना भी अथवा सवाल है ना, इनको सभी को पढ़ना आप सभी लोग। ठीक, इनके प्रमुख उपागम क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है, ये सब चीज़ आप लोग कवर करेंगे। अथवा सवाल अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो वो भी मिस हो जाते हैं कभी कभी, है ना, कि ये कहाँ का आ गया हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो वही का रहता है। अथवा को हमको पढ़ना है। दूसरा हमारे पास आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप चिन्ह लगा लेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा के बाद तीसरा, संसाधन से क्या समझते हैं। बिल्कुल पर्यावरण जैसे लग रहा है। संसाधन क्या होता है ना, इससे आप क्या समझते हैं, इसके वर्गीकरण क्या है, इनके भिन्न भिन्न आधार, ये सब चीज़ों को आपको बताना है। चौथा यूनिट है हमारे पास संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं। इनके प्रमुख महत्व को बताना है सभी लोगों को कि इनका क्या क्या हमारे पास महत्व है। चौथा सवाल को आपने चिन्ह लगा लिया होगा। पांचवा है हमारे पास टिप्पणी लिखना है, संसाधन का विकास, संरक्षण, संसाधन संरक्षण की संकल्पना, ये सब चीज को आपको कवर करना पड़ेगा और इसको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। और एक सवाल और है छठवा, संसाधन के संरक्षण के विभिन्न उपागम क्या है, ये सवाल आपके लिए आईएमपी बन रहा है। दूसरा हमारे पास यूनिट से शॉर्ट जो क्वेश्चन है, लव अयस्क के किन्हीं दो प्रमुख उपायों का उल्लेख करना है भारत में। ये सब चीज़ें आप शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप तैयारी कर लेते हैं, देखो भाई एकदम नॉर्मल चीज़ है ना। ये हमारा जो भूगोल है, हमारा एक पर्यावरण है, हमारा एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर आप निवास करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर गेहूं का उत्पादन होता है, कहीं पर कॉफ़ी, कहीं पर चाय, कहीं पर कपास, कहीं पर जल विद्युत, ये सब अलग अलग एरिया क्षेत्र है। इन सभी चीज़ों को हमारा बेसिक जो जानकारी है उनको सभी लोगों को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में बॉक्साइट के जो वितरण और उत्पादन का वर्णन हमको करना है। तो ये सवाल बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2024 का आया हुआ सवाल है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। कोयले के महत्व समझाना है ना। और विश्व स्तर पर इसके लिए निबंध लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर हमारे आसपास में आपको मिलेगा, यहाँ पर कोरबा है ना। कोरबा के परिवेश, कोरबा के क्षेत्र से इतना ज़्यादा कोयले का जो ट्रांसफर हो रहा है,
एक जगह से दूसरे जगह इसको, है ना, बेचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोयला का उत्पादन क्षेत्र है हमारा। दूसरा यूनिट आईएमपी है। तीसरा है विश्व के गेहूं उत्पादन पर टिप्पणी लिखना है, उनका वितरण कैसा है, व्यापार कैसा है, इसको पढ़ लेना है। चावल का वैसे ही है ना, विश्व में चावल के उत्पादन, आप सब लोग चावल प्रेमी होंगे, बहुत बच्चे मैक्सिमम, ठीक है, मुझे बोलेंगे तो मैं चावल खाना पसंद करता हूँ, ठीक है, रोटी के कंपैरिजन में। रोटी तो खाते हैं नो डाउट टिफिन में, दोपहर के टाइम में, लेकिन सुबह और शाम का जो समय होता है उस पर हम अक्सर चावल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा है। तो चावल उत्पादन जो हो रहा है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। तो चौथा सवाल सबके लिए आईएमपी बन रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन निकलेंगे, है ना। और आईएमपी चीज़ है ना, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। हाँ, खनिज संसाधन के संरक्षण की संकल्पना क्या होते हैं और भावी पीढ़ी के लिए इसका क्या महत्व है बताइए। ईंधन, लकड़ी, कोयला, सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अमूल्य है, ठीक है। विश्व में लौह अयस्क के जो वितरण है और उनके उत्पादन को बताना है, ये छठवां सवाल आईएमपी बन रहा है यहाँ पर। ये आठवां सवाल आईएमपी है, सातवां को छोड़ देंगे। पेट्रोलियम संसाधन के विश्व वितरण एवं उसके उपयोग पर एक निबंध लिखना है, इतना सवाल पढ़ना है। रायगढ़ यूनिवर्सिटी में नवा सवाल आ चुका है, रायगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इनको पढ़ लेंगे, बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे मत पढ़ें इसको, ठीक है। और 11वां सवाल है चाय की खेती के लिए अनिवार्य भौगोलिक दशाओं तथा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करना है। बस्तर, बिलासपुर और रविशंकर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो बिल्कुल आप इनको 11वां सवाल को ले लेंगे, पढ़ लेंगे, बस इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगला यूनिट का शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने तरीके से आप लोग तैयारी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन रहा है। इसमें तो बहुत लॉन्ग कम है क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पर तीसरा जो यूनिट है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, और इसी में से आपको दे देगा कोई दूसरा यूनिट का सवाल, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ना देके कोई और यूनिट से भी दे सकते हैं, ऐसा भी रहता है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल बन रहा है, लोहा और इस्पात उद्योग का विकास भारत में कैसा हुआ, इसके जो वितरण है, समस्या है, आर्थिक महत्व, इनको हमको बताना है। सीमेंट उद्योग के विकास में कच्चे माल, जलवायु और परिवहन का योगदान स्पष्ट करना है। भारत में कागज उद्योग का भौगोलिक वितरण को बताना है। तो आप बच्चों ये तीसरा को पढ़ लेंगे और आप पढ़ सकते हैं चौथा को पढ़ सकते हैं, बस इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आईएमपी ज़्यादा नहीं बन रहा है। लास्ट यूनिट है चौथा, देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, आपके पढ़ने लायक चीज़ों को आप पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन में फंसने लायक चीज़ है उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। वान थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को समझाना है। पहला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, दूसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। हिटलसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों को विभाजित करना है, दूसरा सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत को बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना सवाल आप लोगों को कर लेना है। का ये तीन ही सवाल है ना, ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है, सवाल कम है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मुश्किल से आप 15-16 प्रश्न तैयारी करके काफ़ी अच्छा है। उस नज़र से अगर आप देखें तो साइंस ज़्यादा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये आर्ट में ऐसा कुछ मामला है ही नहीं, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं इसका कुछ शॉर्ट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप लोग इनको जरूर पढ़ें। ऑब्जेक्टिव चीज़ों को तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। आप बोलेंगे एक एक चीज़ को पढ़ाएं, कैसे पॉसिबल है, आप इनको करें, तैयारी थोड़ा से हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कुछ छोटा छोटा सवाल आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है।
इस तरीके से। अगला यूनिट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा यूनिट है हमारे पास, इस तरीके की चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है, बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे हम पढ़ें इसको। तो ये 4 नंबर का जो सवाल बनेगा इसको कवर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और है, ठीक है। तो छोटा वीडियो में ये सब चीज़ कवर हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर है। अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा है। अपना भूगोल जो विषय है ना, काफ़ी अच्छा होता है, एक तरह से अपने भौगोलिक होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके जो भी दोस्त तैयार होंगे ना, उसको शेयर जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। अगर आप बीएससी वाले हैं तो बीएससी के ग्रुप में अगर हम डाल दें अचानक मान लीजिए, तो आप उनको बीए वाले बच्चे लोग को आप सपोर्ट करके भेजें, शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप में डालें। और आप अपना भी स्टेटस में आप इनको दिखाएं, चैनल को हमको सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी चैनल थोड़ा आगे जाए, हमको भी एक मोटिवेशन मिले। एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कोई भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, लाखों रुपया का फायदा आपको होगा। कल के डेट पे आपको हर वीडियो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा कंटेंट, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में और किसी तरह का सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।